परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी श्री विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा आप समस्त भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और भाव से श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आज कथा का 6वां दिवस, बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान। ये मानिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिवस ही बड़ा उमंग भरा होता है। एक तो चतुर्थ दिवस भगवान कृष्ण का प्राकट्य और आज तो विवाह होने वाला। तो विवाह में तो वैसे भी धूमधाम रहती है, तो विवाहोत्सव है आज, इसलिए आज की कथा बड़ी ही मधुर और पावन होने वाली है। बड़ा ही सुंदर प्रवचन आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और जहां तक यह आवाज पहुंच रही है वो भक्तगण भी सुनते हैं। तिवारी जी ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि जहां हो वहीं से सुनते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने के लिए कोई बाध्यता नहीं, खूब सुनो। लेकिन एक बात बड़ी विशेष है कि कथा में, प्रवचन में मन का लगना बहुत आवश्यक है। बड़ी गहरी बात है कि हम कथा में बैठ तो जाएं, प्रवचन में चले तो जाएं, लेकिन ये मन लग जाए, ये बहुत अच्छी बात है। ये मन ही तो नहीं लगता, क्योंकि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। मन की चंचलता यदि स्थिर हो जाए तो हरि का मिलन दूर नहीं है। जिस दिन यह मन भगवान के चरणार बिंद में एक क्षण भी लग गया तो भगवत मिलन दूर नहीं है। श्री जनक जी महाराज, जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी, लेकिन फिर भी नित्य प्रवचन सुना करते हैं। कहां? महल में बुलाकर नहीं, जहां प्रवचन चल रहा है वहां जाकर। ये विशेषता है। अष्टावक्र जी महाराज नित्य प्रवचन करते हैं और उन प्रवचन में अनेक सिद्ध कोटि के महात्मा आते हैं सुनने। याज्ञवल्क्य जैसे परम विवेकी मुनि आते हैं, जिन्हें याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुना दी, वही याज्ञवल्क्य जी अष्टावक्र जी से प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। और नित्य जनक जी महाराज भी जाया करते हैं। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज किसी कारणवश जनक जी थोड़ा विलंब हो गया, जाने में पहुंच नहीं सके हैं। तो अष्टावक्र जी ने भी प्रवचन नहीं प्रारंभ किया। लोगों ने कहा, गुरुदेव अब बहुत विलंब हो रहा है, आप प्रवचन शुरू कीजिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा, अभी तो जनक जी आए नहीं है तो मेरा प्रवचन कैसे शुरू हो जाए। याज्ञवल्क्य जी उठकर खड़े हो गए कि रे गुरुदेव, आप तो परम वीतराग संत हैं और एक राजा की आने की प्रतीक्षा में आप अपना प्रवचन नहीं प्रारंभ कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो अष्टावक्र जी के मुख से एक वाक्य निकल गया कि अरे याज्ञवल्क्य जी, मेरे प्रवचन को तो केवल जनक जी ही सुनते हैं, बाकी सब तो बैठे रहते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी को ये बात बड़ी खराब लग गई।
कि क्या हम लोग ऐसे ही आते हैं, सब कुछ छोड़ा कथा के लिए, भगवान के लिए, घर परिवार त्याग दिया, और आप कह रहे हो कि हम बैठे रहते हैं। तब तक जनक जी का प्रवेश हो गया सत्संग में, और जनक जी जैसे प्रवेश किए तो अष्टावक्र जी बोले अब कथा प्रारंभ होगी। जनक जी बैठे ही थे, प्रवचन प्रारंभ हुआ सज्जनों, तब तक एक सिपाही आता है जनक महल का, और जनक जी के पास आकर कहता है महाराज आपके महल में तो अग्नि लग गई है, महल धू धू करके जल रहा है। जनक जी बोले जाओ अग्नि को बुझाने का प्रयास करो, मैं अभी प्रवचन में हूं, कथा श्रवण कर रहा हूं मैं। सिपाही चला गया, प्रवचन सुनते रहे जनक जी महाराज। दोबारा फिर 2 सिपाही लौट करके आए, बोले महाराज आपका महल तो जल गया, अब वही आग पूरे नगर को, मिथिलापुरी को जला रही है, क्या किया जाए? बोले जाइए अग्नि को बुझाने का प्रयास कीजिए, अभी मैं प्रवचन में हूं। चला गया सिपाही, और कुछ क्षण बाद 4-5 सिपाही एकाएक आ गए, बोले महाराज पूरा मिथिला नगर जल गया, और अब जहां प्रवचन सुन रहे हैं इस प्रवचन क्षेत्र पंडाल में भी अग्नि लग चुकी है, जहां पर ऋषियों मुनियों की रहने की व्यवस्था है वहां भी अग्नि लग चुकी है। जैसे ही ये वाक्य कहा सिपाहियों ने तो याज्ञवल्क्य ऋषि खड़े हो गए, बोले अरे राम राम राम, हमारी कुटिया में भी आग लग गई, अरे उसमें मेरा मृग चर्म रखा है, मेरा कमंडलू रखा है, मेरा खड़ाऊ रखा हुआ है, मेरी सामग्री है, जल्दी से चलो बचाओ। अष्टावक्र जी ने रोक दिया, रुको रुको, अरे याज्ञवल्क्य जी अभी अभी आपने कहा कि हम भी आपका प्रवचन सुनते हैं, और मैंने कहा केवल मेरा प्रवचन जनक सुनते हैं। जिस जनक का पूरा महल जल गया हो, पूरा राज्य जल गया हो, वह जनक अभी भी बैठकर प्रवचन सुन रहा है, और आप त्यागी होकर आपका एक मृगचर्म क्या जल गया, प्रवचन छोड़ के भाग रहे हो? यही प्रवचन आप सुनते थे। याज्ञवल्क्य को सीख मिल गई, सभी ऋषि संत महात्माओं को सीख मिल गई कि अरे ये जनक जी तो परम सिद्ध कोटि के हैं। अष्टावक्र जी सत्य ही कहते थे कि जनक जी मन से, ध्यान से, कर्म से इनका प्रवचन श्रवण करते थे। हम तो सत्य में प्रवचन का अर्थ ही नहीं समझ पाए। जनक जी महाराज गृहस्थ धर्म में होते हुए भी परम वीतराग वैरागी, और गोस्वामी जी महाराज कहते ही हैं जनक जी के प्रसंग में कि वही जनक जी महाराज हैं जो अपने योग में भोग को छुपा करके रखे हुए हैं, और राम जी को देखते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है कि जोग भोग